आप देख रहे हैं एचएनआई लाइव, हर खबर के साथ। थाने शहर के सहकारी बैंकों में थाने जनता सहकारी बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 20,000 करोड़ रुपए की बड़ी छलांग लगाई है। इस तरह की जानकारी पत्रकार समारोह में थाने जनता सहकारी बैंक के प्रबंधक निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील साठे ने दी, जिस अवसर पर थाने जनता कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष शरद गांगुले और निदेशक मंडल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। आगे देखिए पूरी खबर विस्तार से। आणि या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाची सांगता 5 फेब्रुवारी 2022 साली झाली। बँकेची स्थापना 1972ला झाल्यामुळे या 50व्या वर्षामध्ये 19,720 कोटींचा व्यवसाय पार करण्याचं उद्दिष्ट बँकेने ठेवलं होतं। पण या आर्थिक वर्षात हे उद्दिष्ट आपण चांगल्या मार्जिनने पार करून 20,059 कोटी इतका दणदणीत व्यवसाय केलेला आहे। हा व्यवसाय करत असताना पहिल्या 6 महिन्यामध्ये कोविडची छटा होतीच, पण ते असताना सुद्धा नंतरच्या 6 महिन्यामध्ये आमच्या सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी ज्या प्रकारे काम केलं त्याचं हे सगळं श्रेय त्याच्यामुळे एवढी ही उलाढाल झालेली आहे। बँकेची जेव्हा संख्यात्मक वाढ होत होती तेव्हा गुणात्मक सुद्धा बँकेची वाढ होईल याच्याकडे बँकेने जास्त लक्ष दिलं आणि ज्या पॅरामीटर्सवर बँकिंगमध्ये बोललं जातं की बँकेचा नेट NPA किती आहे, तर नेट NPA बँकेचा 0 आहे। बँकेची कॅपिटल ॲडेक्वसी चांगली आहे, 15% वर आहे आणि बँकेचा जो निव्वळ नफा आहे तो सुद्धा 154 कोटी आहे आणि सगळ्या मापदंडांची पूर्तता करून बँकेने 9 एप्रिल रोजी हे रिझल्ट जाहीर केले दरवर्षीप्रमाणे। हे सांगताना मला विशेष आनंद होतो आहे। लॉकडाउन के दरमियान क्या अनुभव मिला वो शेयर कीजिए। बैंक को इसी साल 50 साल पूरे हुए और 50 साल पूरे होते होते पिछले 2 साल बहुत कठिनाई के थे, कोविड के थे, लेकिन उस समय भी हमारी सभी ब्रांचेस खुली थी। सब कर्मचारी ब्रांच में आ रहे थे और ग्राहक सेवा हम देने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कुछ जगहों पर हम विशेष मदद समाज के लिए हमारे कर्मचारियों ने की, जैसे उसमें से एक है नागपुर, जो हमारे सीनियर सिटीज़न कस्टमर थे। वे घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे क्योंकि उनके शायद जो बच्चे थे वो फॉरेन में थे, नहीं तो नागपुर में नहीं थे। तो उनके घर पे जाके उनको जो डेली सुविधा चाहिए थी वो पहुंचाने का काम भी हम लोगों ने किया, हमारे कर्मचारियों ने किया। जैसे उनको वेजिटेबल्स घर पे जाके पहुंचाना है, उनको ग्रेन्स जाके पहुंचाना है। तो उसके वजह से जो बैंक के ऊपर विश्वास 50 साल में था वो वृद्धिंगत हो गया। दुर्दैव से इसी कोविड के समय में हमारे 7 कर्मचारी दिवंगत हो गए और उनके परिवार को ऐसे न लगे कि अभी उनका कोई नहीं है। उनके हर एक के घर पे जाके हमने हर एक एम्प्लॉई के लिए 25 लाख रुपए का मदद की। 25 लाख महत्व का नहीं है, लेकिन उनको जो मैसेज जाना चाहिए, उनको जो संदेश जाना चाहिए कि बैंक उनके साथ है, उसके वजह से हमने ये किया। लॉकडाउन के समय लोगों को डिजिटल का महत्व समझ में आया और डिजिटल का प्लेटफॉर्म और वृद्धिंगत होना चाहिए। इस वजह से अभी जो हमने TCS के साथ, जिसका हमारे चेयरमैन सर ने उल्लेख किया, उनके साथ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का हमारा अभी प्रोजेक्ट चालू है। करीबन जनवरी-फरवरी में उसका ग्राहकों को उसका अनुभव ले सकते हैं। उससे क्या होगा, जो हमारा डिजिटल आज का प्लेटफॉर्म है वो जो आज आपको प्राइवेट सेक्टर नहीं तो नेशनलाइज सेक्टर में जो एक्सपीरियंस जो कस्टमर करता है, उसी प्रकार का एक्सपीरियंस हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से ग्राहकों को आ जाएगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। सर, डिजिटल आने से कुछ एम्प्लॉय में भी फर्क पड़ा कि एम्प्लॉय कम करना पड़ गया, ऐसी कुछ नहीं। डिजिटल से एम्प्लॉय कभी कम नहीं होते, उसको रीस्किलिंग करना पड़ता है। मतलब एम्प्लॉयज़ वही रहते हैं लेकिन उनको अलग तरह का स्किल देना होता है और वो स्किल देने का काम हमारा शुरू हुआ है। इसमें एम्प्लॉयज़ कम नहीं होंगे, एम्प्लॉयज़ को काम जो है वो अलग तरह से करना पड़ेगा। दे विल हैव टू अट्यून देमसेल्व्स टू डिजिटल वे ऑफ वर्किंग एंड कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ए डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू। एम्प्लॉय रैशनलाइजेशन